बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है बटरफ्लाई चिकन। रमज़ान के हवाले से इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार भी बनती है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो एक बोल में मैंने हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ले ली है और इसके क्यूब्स में पीस कर लिए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 जवे लहसुन के, जिनको मैं ग्रेट कर लूँगी, और एक अदरक का टुकड़ा, उसको भी मैं ग्रेट कर लूँगी। आपके पास पिसा हुआ लहसुन अदरक है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी नमक हाफ़ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून तिक्का मसाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही 2 टेबल स्पून। यहाँ मैंने गाढ़ा दही लिया है, बगैर पानी वाला। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून सोया सॉस और आधे लेमन का जूस। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा जर्दे का रंग भी ऐड करूँगी कलर देने के लिए। तो अच्छा सा कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग ऐड कर दीजिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ मैंने आलू को छील लिया है। अब आलू को लंबाई में काटेंगे। आलू को ऐसे काटना है कि न बहुत पतला हो और ना ही बहुत मोटा। तो आलू के स्लाइस कर लीजिए। अभी मैं आपको चेक कराती हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए कि आलू इतना मोटा होना चाहिए कि हम फोल्ड करें तो आराम से फोल्ड हो जाए। इतना बारीक नहीं होना चाहिए कि हम इसको फोल्ड करें तो ये टूट जाए। तो इसी तरीके से हम तमाम स्लाइस कर लेंगे आलू के। तो यहाँ तकरीबन मैंने 2 आलू लिए हैं और इनको स्लाइस कर लिया है। अब हम एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसको थोड़े से पानी के साथ डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छे से आपको डिज़ोल्व करना है ताकि कोई लम्स ना बने। कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब यहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से टूथपिक्स की। तो आलू का स्लाइस लेंगे, सबसे पहले हम इसको डिप करेंगे हम कॉर्नफ्लावर के मिक्सचर में। इसके बाद हम चिकन का एक पीस इसके अंदर रखकर और इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसमें टूथपिक लगा देंगे। इसी तरीके से हम तमाम बटरफ्लाई चिकन तैयार कर लेंगे। बहुत आसान ये रेसिपी है। आलू का स्लाइस कॉर्नफ्लावर में डिप करने से आलू बहुत क्रिस्पी बनते हैं। इसी तरीके से तमाम बटरफ्लाई चिकन में तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा जर्दे का रंग मैंने और लगा दिया था अच्छा सा कलर देने के लिए। अब तेल मैंने पहले से ही गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे क्योंकि चिकन बिल्कुल कच्ची है और चिकन का पीस थोड़ा मोटा भी है, इसलिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको हिलाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारे पीसेस को डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें इसको डीप फ्राई करना है ताकि हर तरफ से ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब हम इन तमाम बटरफ्लाई चिकन को निकाल लेंगे। बहुत आसान और ये सिंपल सी रेसिपी है, फ़ौरन से बन जाती है। आप इसको मैरिनेट करके रख दीजिए और फिर फ्राई कर लीजिए। बहुत आसान है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चिकन भी देख लें आप कि अच्छे से गल चुकी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिए, फीडबैक देना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।